गुप्ता जी नमस्ते। नमस्ते। गुप्ता जी, मुझे शादी के सिलसिले में आपसे कुछ जरूरी बात करना था। हाँ हाँ मैडम, आप मुझसे बात कर सकती हैं। गुप्ता जी, थोड़ा मैं आपका समय लूंगी। आप फ्री तो है ना? हाँ हाँ मैडम, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। आप जो जानना चाहती हैं पूछिए मुझसे, मैं आपको सच बताऊंगा। गुप्ता जी, मुझे भी जानकारी मिली है। मेरे भैया जब शादी के सिलसिले में आपके घर गए थे तो आपने उन्हें बताया कि मेरे बड़े बेटे की शादी हो गई है। और गुप्ता जी, अभी मुझे जानकारी मिली है कि आपके बड़े बेटे की भी शादी नहीं हुई है। अब सच क्या है गुप्ता जी, आप मुझे बताइए, शादी हो गई है या नहीं हुई है? मसला क्या है? मैडम, मेरे बड़े बेटे की शादी हो गई थी। गुप्ता जी, शादी हो गई थी? हाँ, शादी हो गई थी, लेकिन शादी बहुत दिनों तक नहीं चली। अब दोनों अलग हो गए हैं। अच्छा, दोनों अलग हो गए हैं। गुप्ता जी, क्या मैं जान सकती हूँ कि इतनी जल्दी शादी हुई और दोनों अलग हो गए? हाँ, लड़की ठीक नहीं थी, लड़की का करेक्टर अच्छा नहीं था। वो शादी से पहले लिविंग रिलेशनशिप में थी और मेरे बेटे से धोखे से शादी कर ली। इसके बाद भी मैं उसे स्वीकार कर लिया था। उसके बाद भी मेरे जीवन में शांति नहीं था। हर दिन मेरे घर में कलह कलेश होता था। वो लड़की गाली गलौज देती थी। अब आप ही बताइए मैडम, एक महिला अगर पुरुषों वाला गाली गलौज देगी तो क्या हमारे सभ्य समाज में ये अच्छा लगेगा? हाँ हाँ गुप्ता जी, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज ये तो कहीं से भी अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। कोई भी इसे अच्छा नहीं कहेगा और हमारे सभ्य समाज में तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरा बहुत अच्छा घर था, लेकिन उस लड़की के आने से मेरे घर में अशांति छा गई। एक तो लड़की इतनी गलत थी, इसके बावजूद भी मेरे बेटे से बराबर लड़ाई झगड़ा करती थी, उसे गंदी गंदी गाली देती थी, कभी कभी एबनॉर्मल हो जाती थी। 2-2 3-3 दिन कमरे नहीं खोलती थी, दरवाज़ा बंद करके अकेले रहती थी। अब समझ लीजिए आफत गले में पड़ी थी। ऐसी मुसीबत जिससे हम लोग निकल ही नहीं पा रहे थे। फिर भी मैं उस लड़की को बहुत समझाने का कोशिश किया। मैं सोचा चलो ठीक है, पास्ट है, क्या हुआ, किसी लड़के के साथ इसका संबंध था, पढ़ाई लिखाई की थी, वहीं पे किसी लड़के से इसका संबंध बन गया था। चलो मैं ठीक है, मैं फिर भी इसको एक साइड कर दिया था कि पास्ट पास्ट होता है, क्या ज़रूरत है। ठीक है, मेरी बहू है, अब अपनी बहू को मैं अच्छे से रखूँगा। और मैं उसे हनीमून मनाने के लिए यूरोप कॉन्टिनेंट में भेजा था। इसके बावजूद भी वो लड़की कभी भी नॉर्मल तरीके से मेरे घर में नहीं रही। आखिर मैं भी कब तक बर्दाश्त करता रहा। एक तो गलत लड़की, ऊपर से उसका एटीट्यूड गलत, उसका बिहेवियर गलत, उसका नेचर गलत। मेरे बेटे को गंदी गंदी गाली देती थी और गंदी गंदी गाली देके बुलाती थी। मेरा बेटा भी कहा कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ। मैं कितने पैसे रुपए खर्च करके एक भव्य शादी किया था, लेकिन वो लड़की आते ही मेरे घर में नरक मचा दी। फिर क्या था, दोनों अलग हो गए और यही सही भी था। वो लड़की बिल्कुल भी नहीं अच्छी थी। अब आप समझ ही सकती हैं, जिस लड़की का कैरेक्टर अच्छा नहीं है उसे मैं अपने घर में तो नहीं रख सकता था। अब माता पिता का कोई दोष नहीं था। माता पिता तो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। अब बच्चे वहाँ जाके क्या गुल खिलाएंगे, ये माता पिता कैसे जान पाएंगे? नहीं गुप्ता जी, माता पिता अपने बच्चों का लक्षण देख करके समझ तो सकते ही हैं, अनुमान भी लगा सकते हैं। अरे सब कहने की बातें हैं, बच्चे बाहर क्या करेंगे कोई माता पिता नहीं समझ सकते हैं। हाँ, मैं इससे सहमत हूँ। माता पिता बच्चों के साथ तो रहते नहीं हैं, तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। तो अब मेरा बेटा लीगल तौर पे उस लड़की से अलग हो गया है। ठीक है गुप्ता जी, बस मैं यही जानना चाह रही थी। हम लोग को कोई ऐतराज नहीं है और ठीक भी है। अगर पति पत्नी में अच्छे संबंध ना हो, बहुत ज्यादा मनमुटाव हो, तो अलग हो जाना ही बेहतर है। फालतू रिश्तों को ढोना ठीक नहीं है। ठीक है मैडम, मैं आपके व्हाट्सएप पे कुछ फोटोग्राफ भेज दिया हूँ, आप देख सकती हैं कि वो लड़की कितनी गलत है। नहीं नहीं गुप्ता जी, फोटो की क्या जरूरत है? मैडम देख लीजिए आप, नहीं तो आप सोचेंगी मैं झूठ बोल रहा हूँ, किसी लड़की पे आरोप लगा रहा हूँ। नहीं गुप्ता जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ। गुप्ता जी, अब मैं रखती हूँ।
नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ मीनाक्षी, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? कुछ नहीं मम्मी, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम गुप्ता जी के यहाँ शादी पीहू की मत करो। वो लोग मुझे सही नहीं लग रहे हैं। मीनाक्षी, ये क्या फालतू बात कर रही हो? इतनी अच्छी शादी है, परिवार कितना अच्छा है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। अब मेरी बात सुनो ना मम्मी, क्यों इतनी जल्दीबाजी में फैसला कर रही हो? मैं जल्दीबाजी में फैसला नहीं कर रही हूँ। गुप्ता जी लोग मुझे बहुत भले आदमी लगे, बहुत अच्छा परिवार है। मम्मी तुम समझ क्यों नहीं रही हो? उनके बड़े बेटे की शादी हुई थी और अब दोनों अलग हो गए हैं। हाँ हाँ, मुझे जानकारी है, अलग हो गए हैं ना, तो क्या हुआ? मैं कुछ नहीं जानती हूँ। गुप्ता जी मुझे बहुत अच्छे आदमी लगे, परिवार बहुत अच्छा है। अब पीहू की जोड़ी कितनी अच्छी रहेगी, लड़के तो दोनों बहुत अच्छे हैं। अब तुम नहीं जानती हो, वो लड़की बदतमीज थी, लड़की कैरेक्टरलेस थी। शादी से पहले आजकल ये जो चला है ना लिविंग रिलेशनशिप, इसमें रहती थी, नाक कटवाती की नहीं। और ससुराल के लोग तो बहुत अच्छे थे, इसके बावजूद भी अपने घर में अच्छे से रखे थे। गुप्ता जी इसको हनीमून मनाने के लिए यूरोप कॉन्टिनेंट में भेजे थे। बताओ, मेरी बहू होती तो मैं उसे घर से कहीं निकलने नहीं देती। पहली बात तो मैं उसके दूसरे दिन ही रफा दफा कर देती। गुप्ता जी लोग बहुत अच्छे लोग हैं जो उसे अपने घर में रखे थे। और गुप्ता जी की बात मत करो, गुप्ता जी इसके बावजूद भी इतनी गलत लड़की थी, फिर भी अपने घर में अच्छे से रखे थे, अपनी बहू बना के रखे थे। और गुप्ता जी के बारे में, आज के बारे में कुछ भी मत कहना, मुझे बहुत भले आदमी लगते हैं। और अच्छी शादी है, अड़चन मत डालो। मम्मी हम अड़चन नहीं डाल रहे हैं, तुमको हम सही बात बता रहे हैं। अब तुम नानी मत बनो और सही गलत का फैसला मत करो। मम्मी मैं ये नहीं कहती हूँ कि गुप्ता जी एकदम गलत है। मम्मी किसी एक पक्ष की बात सुन करके हम कैसे कह सकते हैं कि यही व्यक्ति सही है? मम्मी लड़की क्या कभी भी गलत नहीं रही होगी। और मम्मी लड़की सही भी तो हो सकती है ना। गुप्ता जी तो लड़की को गलत ही कह रहे हैं, एकदम गलत थी लड़की। मैं नहीं मान सकती, तुम मानो मम्मी, मैं नहीं मान सकती। दोनों पक्ष की बातें सुनने के बाद ही किसी भी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। और मम्मी मैं तुमसे यही कहूंगी, तुम पीहू की शादी के लिए इतनी जल्दीबाजी मत करो। अब तुम फालतू बात मत करो, अच्छी शादी में अड़चन मत डालो। वैसे भी अच्छी अच्छी शादियां हाथ से निकल गई हैं, बड़ी मुश्किल से इतनी अच्छी शादी मिली है। गुप्ता जी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत भले लोग हैं, और उनके लड़के से पीहू की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। लड़की गलत थी, गलत थी, गलत थी। ओ मम्मी अब तुमको कैसे समझाएं, तुम तो बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। किसी लड़की के ऊपर आरोप लगाना सही नहीं है मम्मी। अभी हमारा समाज सिर्फ लड़कियों को ही गलत ठहराता है, उसमें ही कमी निकालता है। क्यों मम्मी, लड़कियों को हमेशा दबाना सही है क्या? तुम ज्यादा फिलॉसफी ना झाड़ो, समझ गई? मम्मी मैं भी बता दूं तुमको साफ साफ, मैं पापा को पूरी बात बताऊंगी। और मैं तो कहूंगी यहाँ शादी ना करो तो ज्यादा अच्छा है। गुप्ता जी एक लड़की अपने घर में नहीं रख पाए, मतलब बड़ी बहू शादी के कुछ सालों बाद ही अलग हो गई। मम्मी ये अच्छा घर नहीं है, बाहर से सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, घर के अंदर जाने पर ही पोल पट्टी खुलती है और शादी के बाद कुछ नहीं कर पाओगी। आगे लड़की वालों से मिल करके उनकी बात भी हम लोग को सुनना चाहिए। अच्छा अब तुम्हारा दिमाग खराब है, अब हम एक का लकड़ी 90 खर्च करके अच्छी शादी को छोड़ करके उस लड़की के बारे में पता करें। तो लड़की तो चली गई, चली गई तो चली गई मेरी बला से, अच्छा ही तो हुआ। सबकी कैरेक्टर नहीं अच्छा था, अच्छा हुआ चली गई। पिताजी का घर सत्यानाश होने से बच तो गया। मम्मी मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम पीहू की शादी इस घर में ना करो, करो लेकिन सबसे पहले उन लड़की वालों से मिल करके पूरी जानकारी ले लो। मैं पापा से बताऊंगी। देखो मीनाक्षी साफ साफ बता दे रहे हैं, अपने पापा को भी से मत लाओ। तुम्हारे पापा अच्छी अच्छी शादियाँ कमी निकाल निकाल के किनारे कर दिए। और जान लो बिटिया, परफेक्ट लड़का नहीं मिलेगा कोई भी। हाँ मम्मी मैं भी जानती हूँ परफेक्ट लड़का नहीं मिलेगा, परफेक्ट लड़का नहीं मिलेगा तो इसका मतलब मम्मी तुम पीहू की शादी कहीं भी कर दोगी। कहीं भी क्यों करेंगे, इतने अच्छे घर में कर रहे हैं, पैसे वाले लोग हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। पीहू रानी बनकर रहेगी। मम्मी मैं पापा को जरूर बताऊंगी। मीनाक्षी खबरदार अपने पापा से बात मत करना। मीनाक्षी कहाँ जा रही हो? पापा से बताने जा रही हूँ मम्मी, मैं साथ नहीं रहने वाली हूँ। मैं पीहू की लाइफ खराब नहीं कर सकती हूँ। आपको पूरी बात सही से बता दो। मीनाक्षी मेरी बात तो सुनो बिटिया। नहीं नहीं ऐसा मत करना, शादी बहुत अच्छी है, मैं नहीं चाहती हूँ अच्छी शादी हाथ से निकल जाए। मम्मी अच्छी शादी नहीं है, गुप्ता जी झूठ बोल रहे हैं अपने बचने के लिए। लड़कियों के ऊपर आरोप लगाना बहुत सरल होता है, गुप्ता जी सही बात नहीं बता रहे हैं। मम्मी तुम ही
बताओ गुप्ता जी, सिर्फ और सिर्फ बहू की गलती निकाल रहे हैं। और ये कैसे हो सकता है मम्मी कि इनका बेटा गलत ना हो, और गुप्ता जी स्वयं भी तो गलत हो सकते हैं। इसलिए मम्मी मैं तुमसे यही कहूंगी, लड़की वालों से मिलके पूरी जानकारी कर लो। गुप्ता जी सारा दोष उस लड़की को दे रहे हैं। मम्मी वास्तविकता कुछ और भी तो हो सकता है। भगवान कसम, हम तो अपने बच्चों से परेशान हैं। अच्छी शादी मिली है, लेकिन मेरे बच्चे उस शादी को लिपने को तैयार हैं। इतना बढ़िया घर मिला है, लेकिन नहीं, मेरी बेटी देखो अड़चन डाल रही है। मम्मी मैं अड़चन नहीं डाल रही हूँ, तुम्हें आगाह कर रही हूँ, समझ गई? शादी के बारे में पूरी जानकारी कर लेना, तब फिक्स करना पीहू की शादी। जल्दीबाजी मत करो। इसलिए मैं पापा को बताऊंगी, और तुमको गलत लगे या सही लगे मैं नहीं जानती, लेकिन मैं पापा को पूरी जानकारी जरूर दूंगी। मीनाक्षी ऐसा मत कर बेटिया, बहुत अच्छी शादी है। मम्मी मैं ये कहाँ कह रही हूँ शादी अच्छी नहीं है, अच्छी होगी। पहली बहू के साथ क्या हुआ था ये पता लगाना जरूरी है कि नहीं? भगवान, मेरे बच्चे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, इतनी अच्छी शादी हाथ से निकल जाएगी। मीनाक्षी प्लीज पापा को कुछ मत बताना बेटा, बहुत अच्छी शादी है। मम्मी मैं पापा को पूरी जानकारी जरूर दूंगी। सॉरी मम्मी, मैं तुम्हारा कहना नहीं मान सकती। आई एम वेरी वेरी सॉरी। हे भगवान, गड़ा मुर्दा उखाड़ने से क्या फायदा? दोस्तों, क्या हमेशा एक बहू ही गलत हो सकती है? ससुराल के लोग गलत नहीं हो सकते हैं। ससुराल के लोग तो हमेशा एक बहू को ही गलत कहते हैं, अपने बेटे को गलत कभी नहीं कहते। और सबसे बड़ी बात, शादी विवाह गुड्डू गुड़ियों का खेल नहीं होता है, और किसी को शादी करने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। शादी करने से पहले पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लड़की वालों को ससुराल वालों के बारे में पूरी जानकारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।